आधी रात की आत्मा। सुमेरपुर गांव अपने प्राचीन मंदिरों और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ एक रहस्य भी था जिसे लोग ज्यादा चर्चा में नहीं लाते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे भूतिया जंगल कहा जाता था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में आधी रात को एक आत्मा प्रकट होती है। रात का समय था और गांव में त्योहार की तैयारी चल रही थी। रोहन और उसके दोस्त उत्सव और प्रिया जंगल की कहानियों को सुनकर रोमांचित हो गए। वे तीनों इस बात की पुष्टि करने का निर्णय लेते हैं कि क्या वास्तव में आत्मा अस्तित्व में है या ये केवल कहानियां हैं। आधी रात को वे तीनों चुपचाप जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों ओर अजीब सी शांति थी। अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पास एक सफेद परछाई खड़ी है। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वे कुछ कदम पीछे हट गए। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने धीरे से कहा, मैं एक प्राचीन आत्मा हूं जो इस जंगल में फंसी हुई है। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई कि वह एक युवती थी जिसे गांव वालों ने जादू टोने के शक में मार दिया था। उसकी आत्मा अब इस जंगल में भटक रही है और वह अपनी मुक्ति चाहती है। उत्सव ने कहा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने उन्हें बताया कि मंदिर के पुजारी के पास एक प्राचीन मंत्र है जिसे पढ़ने से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन रोहन, उत्सव और प्रिया गांव के मंदिर गए और पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने कहा, यह काम आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में आत्मा की मदद करना चाहते हो तो मुझे मंदिर में ही एक विशेष पूजा करनी होगी। रात होते ही तीनों दोस्त पुजारी के साथ मंदिर पहुंचे। पुजारी ने पूजा शुरू की और प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक एक तेज हवा चली और मंदिर के भीतर रोशनी चमकने लगी। आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो रही हूं। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, आत्मा ने एक तेज चमक में विलीन हो गई। रोहन, उत्सव और प्रिया ने राहत की सांस ली और गांव लौट आए। उस दिन के बाद से जंगल में कभी कोई आत्मा नहीं दिखी। गांव वाले इस घटना को सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने रोहन और उसके दोस्तों की हिम्मत की सराहना की। कभी कभी अज्ञात डर को समझने और उसका सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। पुराने रहस्यों को सुलझाने में शांति और समझ प्राप्त होती है।